Hello students, myself Rajesh Kukriti from Ekam Classes. Today's our topic is cell components, important cell components. जो प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था सेल डिस्क्रिप्शन, उसके आगे का ये प्रोसीजर्स पे मैंने 14 इंपॉर्टेंट सेल कंपोनेंट को मेंशन किया है, जो आपको अच्छा लगेगा, बहुत इजी लैंग्वेज में. नाउ सेल कंपोनेंट, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane or cell membrane cover the cell, surround the cell. It is thin, living covering composed of lipid and protein and having up fine pores and selectively permeable in nature. Plasma membrane और cell membrane जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह एक thin और living covering होती है. यह mainly बनी होती है लिपिड और प्रोटीन के कंपोजिशन से. यह इसमें छोटे छोटे छिद्र फाइन पोर्स होते हैं और नेचर में ये सिलेक्टिव परमेबल होती है. एंड फंक्शन की बात की जाए इसकी, सेपरेट, ये सेल कंटेंट को सेपरेट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम से, और इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है सेल का उसको मेंटेन करके रखती है, और बाहर से जो एंट्री होती है उसको रेगुलेट करती है. जितनी भी मॉलिक्यूल्स की कोई भी सब्सटेंस जो एंटर कर रहा है, ये मैंने पहले ही बोल दिया, ये सिलेक्टिव परमेबल है नेचर में. ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने से पास होने देती है. सेकेंड कंपोनेंट की हम बात करते हैं सेल वॉल. नेचर थिक, नॉन लिविंग कवरिंग, ओनली इन प्लांट सेल. जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ केसेस, प्लांट सेल एंड इवन सेल, दोनों में प्रेजेंट थी, बस सेल वॉल ओनली इन प्लांट सेल. इसकी कंपोजिशन की बात होती है, मेनली ये सेलुलोज कंपोजिशन से बनती है, सेलुलोज से बनती है, फ्रीली परमेबल होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. फ्रीली परमेबल मतलब है सारे सब्सटेंसेस को अपने से परमिशन देती है अंदर आने की और बाहर जाने की, और प्लांट एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. फंक्शन की बात की जाती है, प्रोवाइड रिजिडिटी, ये प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, सेल शेप प्रोवाइड कराती है, और अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे मैंने अभी बताया आपको. थर्ड कंपोनेंट इज न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यह प्रोमिनेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का. इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए, या स्मॉल होता है और स्पेरिकल होता है. प्लांट सेल, एनिमल सेल में इसकी लोकेशन अगर देखिए वो सेंटर में होती है, और प्लांट सेल में इसकी देखिए तो पेरिफ्री में होती है. प्लांट सेल में सेंटर में वैक्यूल एग्जिस्ट करता है. ये कवर्ड होता है न्यूक्लियस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, और अपने अंदर कंटेन करता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल, ये चीज़ें अपने पास कंसिस्ट करता है. जब बात आती है इसके फंक्शन की, ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सेंट्रल एंजाइम्स सिंथेसिस, जो प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये परफॉर्म करता है. इनहेरिटेंस करेक्टर, जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है ये कंटेन करता है, वन जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन पहुंचाने का काम करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर जो इसका है वो है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है. इसके बाद हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट, न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस लोकेट करता है विद इन द न्यूक्लियस, स्मॉल स्पेरिकल बॉडी, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, और ये रिच होता है प्रोटीन एंड आरएनए. इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा, अच्छी मात्रा में प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होता है. बात इसके फंक्शन की जाती है, राइबोसोम्स की जो सिंथेसिस होती है उसके लिए मेन बेंच यही होता है, साइट यही होती है. सेकेंड बात की जाए इसके सेकेंड फंक्शन की, प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियोलस. अब हमारा है फोर्थ कंपोनेंट, क्रोमेटिन मटेरियल. इट इज आल्सो विद इन द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है. थिन थ्रेड लाइक इंटरवाइन मास ऑफ द फिलामेंट इन न्यूक्लियस. देखिए ये थिन होता है नेचर में, थ्रेड धागे की तरह होता है, इंटरवाइन आपस में उलझा हुआ होता है, और फिलामेंट लाइक होता है स्ट्रक्चर, और ये बना हुआ होता है मोस्टली डीएनए एंड प्रोटीन. जेनेटिक मटेरियल जो बना है आपका डीएनए और प्रोटीन से होता है. इसमें प्रोटीन मेनली होता है हिस्टोन प्रोटीन, मेनली इसमें प्रेजेंट होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन. अब इसके फंक्शन की बात की जाए, इट कंटेन कोडेड इंफॉर्मेशन, ये अपने पास कोडेड इंफॉर्मेशन रखता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन के दौरान आप देखेंगे हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो हो गए आपके वो कंटेन करता है ये अपने पास. तो फोर्थ वाला कंप्लीट हुआ. फिफ्थ, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म विस्कस जेलिटिनियस जेली लाइक फ्लूइड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच एग्जिस्ट करता है. देखा, प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
और ये अपने अंदर कंटेन करता है वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल जितने भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये सब इसके अंदर ही फ्लोट करते हैं। इसके बाद सिक्स्थ आता है आपका, इसका फंक्शन की बात आती है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जितनी केमिकल रिएक्शन होती है, कैटालिटिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, सब साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती हैं। द सिक्स्थ कंपोनेंट ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। There are two type of endoplasmic reticulum, RER and SER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a network of the double membrane found scattered in cytoplasm. ये double membrane organelle है, एक नेटवर्क मिलता है हमें साइटोप्लाज्म में, स्कैटर्ड होता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये लगातार कंटिन्यू होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एक एंड इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है डबल मेम्ब्रेन का, और एक एंड इसका अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब बात आती है RER और SER की, तो हम देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर, एक स्टेई टाइप के स्ट्रक्चर बने फॉर्म्ड होते हैं। ये इसमें जो बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये राइबोसोम्स हैं जो इसमें अटैच होते हैं ER में, तो इसको हम बोलते हैं रफ ER। ये हमारे कहलाती है RER। और जो स्मूथ होती है जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते वो हमारी SER होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेन फंक्शन क्या होता है, RER जो होता है इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना। और SER की बात हम जब करते हैं इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ये फंक्शन करता है कि इसमें लिपिड सिंथेसिस में, लिपिड फॉर्मेशन, लिपिड को बनाने में मदद करता है। अब इसके फंक्शन की बात की जाएगी तो ये एक टाइप से ER जो है एक टाइप से वर्क करता है, चैनल की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, कहाँ से, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। मैंने आपको बताया कि इसका एक एंड जुड़ा रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और एक एंड जुड़ा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है एंडोप्लाज्मिक। सेवंथ स्ट्रक्चर में, सेवंथ कंपोनेंट में हम आएंगे गोल्गी एपर्टस, गोल्गी बॉडीज भी बोला जाता है। ये ग्रेन्यूल की फॉर्म में, रॉड फॉर्म में भी, फिलामेंटस, इन फॉर्म में हमें मिलता है गोल्गी एपर्टस। हम देखिए ये कंसिस्ट करता है स्टैक ऑफ स्मूथ क्रिस्टेई। हम देखेंगे एक स्टैक फॉर्मेशन होता है, एक इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है हमारा इसका। प्लांट सेल में इसको हम देखेंगे, प्लांट सेल में इसको हम किस नाम से जानते हैं, डिक्टायोसोम। और इसके फंक्शन की बात की जाती है, सिक्रीट सेल एंजाइम एंड हार्मोन। ये अपने से सिक्रीट करता है सेल एंजाइम और हार्मोन, पैकेजिंग का काम करता है। जो प्रोटीन, जो आपके राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं उसको पैक करने का काम भी ये करता है। ये मॉडिफाइड, कंसंट्रेटेड और ट्रांसपोर्टेड द पैकेजिंग सिंथेसाइज सब्सटेंस, जितना भी सिंथेसाइज सब्सटेंस, प्रोटीन जो मटेरियल बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है उसको पैक करने का काम हमारा गोल्गी एपर्टस करता है। नाइन्थ कंपोनेंट हमारा है लाइसोसोम, बैग लाइक सेल ऑर्गेनल। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ये अपने पास डाइजेस्टिव एंड टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम, लाइटिक एंजाइम्स रखता है। इसके फंक्शन की जब बात की जाती है, ये डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्टिव फोरिजन मटेरियल, बाहर से जो फोरिजन मटेरियल, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज़ एंटर करती है उसको डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है, अपने एंजाइम्स की मदद से उन्हें डाइजेस्ट कर देता है और खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकंड में देख लें हम, दूसरा इसका फंक्शन ये भी देख सकते हैं, डाइजेस्ट द वॉर्न आउट एंड द पुअरली वर्किंग ऑर्गेनल। जो ऑर्गन पे पूरी फंक्शन ढंग से नहीं कर रहे हैं, वॉर्न आउट हो गए, खत्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, तो उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम ये करता है। ये स्टोर्ड फूड को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इसका है डाइजेस्टेड आउन सेल, अपने सेल को भी डाइजेस्ट करता है। किस समय, किस कंडीशन में, जब कोई डिजीज कंडीशन हो, जब वो डैमेज हो तो उसे भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये है फंक्शन था इसका लाइसोसोम्स का, नाइन्थ वाला। इसके बाद आता है आपका 10th माइटोकॉन्ड्रिया। रॉड शेप होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी अगर आप देखें वो पोरस और स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्डिंग होती है, आप देख सकते हैं। इस आउटर मेम्ब्रेन इसकी पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन इसकी इस तरह से फोल्डेड, इस तरह से फोल्डेड होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड पोरस और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से। क्रिस्टेई, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टेई। फंक्शन की बात की जाए इसके, आपको पता है
प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटी, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती है उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराता है एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी, वो प्रोवाइड करवाता है। ये अपने पास एंजाइम रखता है जो सेलुलर रेस्पायरेशन में यूज होते हैं, उन एंजाइम को प्रोवाइड कराता है सेलुलर रेस्पायरेशन के द्वारा। तो ये हुआ हमारा 10th कंपोनेंट। इसके बाद हमारा आता है राइबोसोम्स। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है राइबोसोम्स। ये ER पे अटैच होते हैं, मैंने बताया था RER पे अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये अपने पास कंटेन करते हैं हाई RNA कंटेंट, इनमें RNA कंटेंट काफ़ी मात्रा में होता है और बहुत सारे प्रोटीन भी इन पे रहते हैं। मेन फंक्शन इनका है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना। ये वो सेंटर होते हैं जहाँ पे प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होता है। और ये प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ RNA को अटैच करने के लिए एक जो न्यूक्लियोलस से जो RNA आता है वो अटैच कहाँ होता है, आपका राइबोसोम्स में ही अटैच होता है। तो 12th कंपोनेंट आपका आता है सेंट्रोसोम। ये माइन्यूट बॉडीज है, प्रेजेंट होती हैं क्लोज टू द न्यूक्लियस के पास में होती हैं। मेनली एनिमल सेल की बात कर रहा हूं मैं। और ये अपने पास कंटेन करती है 2 सेंट्रियोल्स। ये अपने पास क्या कंटेन करती है, 2 सेंट्रियोल करती है और शॉर्ट बंडल ऑफ माइक्रोफिलामेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंक्शन में देखेंगे हम, इनिशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को जो इनिशिएट, शुरुआती जो रिएक्शन होती है सेल डिवीजन की, इन्हीं के कारण होती है। फिर उसके बाद बोला गया है फॉर्म अ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है सेल डिवीजन के दौरान, तो वो भी उसमें भी इनका ही रोल प्ले करते हैं। यही लोग सेंट्रोसोम रोल प्ले करता है। 13 कंपोनेंट हमारा आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कलर्ड और वेरिशली कलर्ड फॉर्म में रहता है। मोस्ट कॉमन ग्रीन कलर जो आप देखें, ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये अपने पास क्या कौन सा पिगमेंट रखता है, क्लोरोफिल पिगमेंट रखता है, जिसके कारण इसका ग्रीन कलर होता है। ये जितने भी आपके ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, उनमें पाया जाता है। जो प्लास्टिड मेनली जो फॉर्म्ड होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं और इनका भी अपना DNA कंटेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स बोथ हैविंग अ own DNA कंटेंट। नाउ इसका फंक्शन की बात हम करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे नेसेसरी कंपोनेंट है प्लास्टिड, बल्कि हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ये स्टार्च को स्टोर करता है, अब स्टोर्ड फूड जो हो गया, और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को भी स्टोर करने का काम करता है। इम्पार्ट कलर, जो फ्रूट और फ्लावर को जो कलर मिलता है वो भी प्लास्टिड्स के द्वारा मिलता है। लास्ट कंपोनेंट हमारा है वैक्यूल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। ये वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, स्पेस कवर करता है जिसके अंदर क्या वाटर, आपका सेमी सॉलिड सब्सटेंस फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है। एनिमल सेल की बात करते हैं हम, स्मॉल साइज के आपको कुछ ही वैक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं स्ट्रक्चर में इन एनिमल सेल। बट प्लांट सेल में बात करें, एक सिंगल प्रोमिनेंट वैक्यूल एट द सेंटर लोकेट होता है, जो जिसके अंदर सेल से भरा रहता है, और इसकी जो बाहर की कवरिंग जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। फंक्शन की बात करें हम वैक्यूल की, तो ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है सेल को, प्रोवाइड द स्पेस फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनके लिए स्पेस भी प्रोवाइड कराने का काम करता है, जैसे कि आपका शुगर हो गया, मिनरल हो गया, एक्सेट्रा।